जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। बार बार आपके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम तो मार्केट को देखने के बाद ही अपनी पोजीशन को लेते हैं। हमें लगता है कि निफ्टी 50 के अंदर अच्छी खासी तेजी बन रही है, तब उसको हम देखते हैं, उसके बाद पोजीशन लेते हैं। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? इसको देखना चाहिए या इसको देखने से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसको अगर देखना है तो सिर्फ वो लोग देखें जो इंट्राडे में काम करने वाले हों। लेकिन पर्टिकुलर किसके अंदर? इंट्राडे में अगर निफ्टी 50 के अंदर तेजी बनती है तो कुछ अच्छे शेयर भाग सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। वहां पर भी आप इंट्राडे में भी ट्रैप हो सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप काम कर सकते हो, या फिर कौन से लोग इसको देखते हैं। अगर आप निफ्टी 50 को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप क्या काम करते हैं? कॉल पुट के अंदर काम करते हैं आप। इसको देखने का मतलब कॉल पुट में आप काम करते हैं। जैसे कि आज किसी ने कॉल खरीदी होगी, किसी ने 26,077 रुपये से सीधा सीधा कितने तक गई है? 26,235 रुपये तक। तो कॉल वालों ने किसी भी प्राइस पर यहाँ पर खरीदा हो, जैसे कि 26,000 की कॉल खरीदी हो, 26,150 की कॉल खरीदी हो, या 26,300 की भी कॉल अगर खरीदी होगी, तब भी उनका कुछ फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नहीं, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स आप तो बोलते हो कि कॉल पुट वाले बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। 10 में से 9 लोग बचते नहीं है, 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं कॉल पुट के अंदर। देखिए, आपको लगता होगा कि हाँ अभी कोई शेयर भाग रहा है, तेज तर्रार, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार, जो ट्रेंड के अंदर काम करते हैं, स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस तो ज़्यादातर लोग लगा ही लेते हैं, फिर भी ज़बरदस्त कभी इस तरीके से जो वॉलेटिलिटी रहती है उसमें उनका स्टॉप लॉस भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो ना तो स्टॉप लॉस टिका, ना आपका ट्रेंड टिका। और ट्रेंड में भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ अगले दिन को अपनी पोजीशन को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। कॉल या पुट जो भी खरीदते हैं वो अगले दिन इंतजार करते हैं कि अगले दिन हो सकता है कि आगे भाग जाए। कुछ पूरे महीने के लिए होल्ड करते हैं, प्रीमियम गिरता चला जाता है, वो बर्बाद होते चले जाते हैं। तो देखिए, ओवरऑल मिला के आप कॉल पुट के अंदर काम करते हैं तो आप अपने आप को खुद से एनालाइज कीजिए। अगर आप लगातार पैसा कमा रहे हैं और कोई दिक्कत, आपको कोई चैलेंज देखने को नहीं मिल रहा है और आप वाकई में सक्सेसफुल बन चुके हैं, तो फिर आपको कोई कोई रोकेगा नहीं। आप काम कीजिए, बढ़िया कॉल पुट के अंदर काम कीजिए आप। लेकिन देख लीजिएगा कि अभी तक जो आपने काम किया है, आपने 1 साल काम किया और 1 साल में आपने 40,000, 50,000 या 2 लाख का नुकसान कर लिया। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने नुकसान कर चुके हैं आप। अभी आप कह रहे कि अब तो मैं सीख चुका हूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने ट्राई किया अगले 3 महीने, फिर आपने 40-50 हजार रुपये का नुकसान कर लिया। बात आपकी समझ में आ रही है? देखिए, आप कह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है जानते हैं कि नहीं जानते, आउटपुट चाहिए। देखिए, आपको कितनी नॉलेज है कॉल पुट के बारे में, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको नॉलेज है नहीं है कोई बात नहीं, आप उससे खुद को एनालाइज कीजिए कि एक्चुअल में नॉलेज है भी या नहीं है, इस नॉलेज का कोई फायदा है भी या नहीं है। नॉलेज भरपूर है, हर कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फाइनली 3 महीने बाद देख रहे हैं तो नुकसान में है, या कोई फायदा कोई प्रॉफिट नहीं। और 1 साल के अंदर देख रहे हैं, पूरे साल 365 दिन के बाद जब देखते हैं तो पता चला कि इतना का इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। तो फिर फायदा क्या हुआ? इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ जी? फिर हमें तो घमंड, देखिए घमंड करने से कोई फायदा नहीं ना। आप खुद को अपने आप से एनालाइज कीजिए, क्या अभी तक आप जितने दिन से भी खेल रहे हैं कॉलपुट, क्या आप हकीकत में फायदे में हैं? अगर जवाब है नहीं, तो फिर उसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि सेबी का डेटा यहाँ पर है 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हुए हैं, बचे नहीं है 90%। तो 90% का मतलब ये कि कोई बचता ही नहीं है। अब ये कैसे? देखिए, सेबी कोई पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को नहीं देख रहा है, वो एवरेज में ज्यादातर लोगों को देख रहा है। और मैं भी एवरेज लोगों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एवरेज की बात होती है तो फिर डायरेक्टली सभी को कैलकुलेट कर लिया जाता है उसमें। एवरेज का मतलब क्या है? सभी लोग। समझ बात आ रही है? तो क्या बात आपकी समझ में आ रही है यहाँ पर? तो दोस्तों, जो मैं आपका फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैं आपका क्या फोकस करा रहा हूं? मैं आपका फोकस यहां पर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कॉलपुट से पैसा नहीं बन रहा है और आप इसको देख रहे हैं तो इसको देखने से क्या फायदा है? कितने सारे शेयर आप देखना चाहते हैं? आप सिर्फ ये देखिए कि 5 साल में इसने कितना पैसा बना के दिया है।
100% के रिटर्न। तो इसको देखने का फायदा क्या है, मुझे ये बताइए आप। 100% के रिटर्न इसने बनाए और आपने इसको देख के काम किया तो आपका क्या बना, बताइए। आप बताइए ना। अदानी पावर 30 रुपये का शेयर था, उसने मारा 800-900। 30 रुपये का शेयर था अदानी टाटा पावर, उसने 30 रुपये से मारा 500-600। ठीक है, 5 रुपये का शेयर सुजलोन वाला, सीधा 2 रुपये 3 रुपये, 3 रुपये का शेयर पहुंच गया 80 रुपये। तो फिर इसको इसको देखने का फायदा क्या हुआ, आप बताइए ना। आपके सामने ये सारी चीजें देख लीजिए, इसको देखने का फायदा क्या हुआ जी। इसको देखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इसमें 50 कंपनियां आती हैं, समझ बात आ रही। इसके अंदर 50 कंपनियां आती हैं, अगर उनके अंदर तेजी बन रही है तो फिर इसके अंदर भी तेजी बनेगी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना जी। नहीं, हमें तो देख के कमाना, देखिए इससे कोई फायदा नहीं। आप पर्टिकुलर इस मार्केट निफ्टी 50 ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये सिर्फ कोलपुट खेलने वाले हैं उनके लोगों को ही जानकारी दी जाती है कि एक दिन बाद ऐसा मार्केट होने वाला है, आज तो क्रैश हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए पिछले कितने समय से आप कितनी सारी न्यूज आप सुन चुके हैं। कैसी कैसी न्यूज आपने सुनी जी, बहुत बुरी बुरी। आपको कितना कितना डर लगा जी, बहुत डर लगा। आज मार्केट है कहाँ जी, ये तो लगातार ऊपर ही ऊपर भाग रहा। तो उन न्यूज का हुआ क्या जी, वो तो हमें डराया। डरने से होता क्या है जी, हम बेच देते हैं नुकसान में। समझ बात आ रही है आपको कि आपको जो डराया जाता है उससे कितना नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है। आप कहीं पर भी खरीद रहे हैं, किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं और किसके लिंक उससे जोड़ रहे हैं, तो उसको जोड़िए मत। आप लिंक को मत जोड़िए, कोई फायदा नहीं होगा। निफ्टी 50 के लिंक से मत जोड़िए किसी को भी। हाँ, ये निफ्टी 50 का खेल से अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे शेयर निफ्टी 50 के शेयर आपको मिल जाए, उनमें हम काम कर लें क्या, तो हाँ उनमें काम करना फिर भी बेटर है। लेकिन उनके अंदर भी आपको बार बार निकलना पड़ेगा और एंट्री लेनी पड़ेगी, बार बार निकलना पड़ेगा, एंट्री लेनी पड़ेगी, लेकिन सेफ वहां पर मूवमेंट आपको देखने को मिलता ही रहेगा। तो आज मैं 2 वे शेयर बताने वाला हूं जो आपको नहीं, मतलब कि कोलपुट वालों को एकदम खुश और एकदम दुखी कर सकते हैं। जैसे कि आज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली, HDFC बैंक के अंदर भी तेजी देखने को मिली। तो इन 2 शेयर ने कोल वालों को खुश कर दिया, लेकिन पुट वालों को दुखी कर दिया। तो ये शेयर कभी खुश कर देते हैं, कभी दुखी कर देते हैं एक साइड वालों को। अगर नीचे गिरेगा तो पुट वाले खुश हो जाएंगे, ऊपर भागेंगे दोनों शेयर ये जबरदस्त तो कोल वाले खुद खुश हो जाएंगे। तो इन 2 शेयर के अंदर तेजी गिरावट चलती रहती है। समझ बात आई। चलिए देख लेते हैं दोनों शेयर को। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया निफ्टी 50 का चार्ट किस तरीके का है ये, ठीक है। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का ये बिल्कुल सेम चार्ट वैसा ही है, ठीक है। तो ये 30 रुपये भागा है, आज का हाई 1550 रुपये, क्लोजिंग कितनी हुई है 1549 रुपये में। इसने तेजी दिखा दी 30 रुपये की। ये क्या हुआ 30 रुपये की तेजी से? 30 रुपये की तेजी का मतलब ये है कि 70-80% के रिटर्न बड़े प्लेयर के बना के दे दिए। इसका अच्छा वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर, ये तेजी दिखाता है तो निफ्टी 50 भाग जाता है। दूसरा हुआ इसी तरीके से HDFC बैंक। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक को 1008 रुपये का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। बोनस दिया था अभी इसने, नीचे की साइड में शेयर एडजस्ट हो गया, पहले 2000 रुपये के आसपास था। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, गिरावट तेजी, ये सिलसिला इसके अंदर जारी रहेगा। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, तो यहाँ तो मार्केट कैप पूरा नहीं दिखाया है, लगभग 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका है। अभी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ, पूरी तरीके से दिखाया नहीं है, ठीक है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है HDFC बैंक के अंदर, यानी कि HDFC बैंक के अंदर 14 रुपये की तेजी बनी है, लगभग 1.5% की तेजी। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर तेजी बन गई, तो निफ्टी 50 के अंदर तेजी बन गई है। तो ये अब निफ्टी 50 का तो काम है, कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट। तो यहाँ पर गिरावट तेजी ये मिलता रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। तो कॉल पुट में काम करने से अच्छा है इनके अंदर आप काम कर लें जी, वहां तो बहुत बहुत पैसा बनता है। हाँ बिल्कुल, वहां पर बहुत बहुत पैसा बनता है और चला भी जाता है सारा, दिखता है वहां पर कि इतना इतना पैसा, और हकीकत में आप देखें तो 7-7 8-8 गुना कॉल पुट के अंदर दिखेगा, और दिखेगा ही बस सिर्फ आपको वहां पर, ठीक है। जो पैसा है आपका वो भी छीन लिया जाएगा आपको। देखिए कितना बड़ा लालच है, 5 गुना 6 गुना का लालच दिया जाएगा आपको। और उसके बाद जिस तरह से मछली को फंसाया जाता है ना, मछली को फंसाया जाता है, एक छोटी मछली के सहारे बड़ी मछली को फंसा दिया जाता है, वैसे ही आप वहां पर फंस जाएंगे।
तो आपको डिसाइड करना है कि जहाँ पर पैसा ख़त्म हो जाना है वहाँ जाना है, या ये जो बढ़िया 2 शेयर हैं बीच बीच में गिरावट तेज़ी चलती रहती है। मैं आपसे बोलता हूँ कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना स्टॉक मार्केट के अंदर, जो स्टार्टिंग में आए लोग कुछ नहीं जानते, तो इन दो शेयर पे फोकस करो, कुछ दिन तक देखो, इन्हें गिरावटें मिलती रहती हैं और आपका पैसा देखिए आज का भी अगर इसका लो देखते हैं तो 992 का लो है, हाई कितना है 1011 का। तो मूवमेंट आप देख सकते हैं कितने का हो गया, मूवमेंट आप देख सकते हैं लगभग 10-15 रुपए का, 15-16 रुपए का मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, 20 रुपए का। समझ बता रही है, क्या समझ में आ रहा है बताइए ना। ठीक है, तो अब ध्यान देना, आपको है कि पैसा कमाना है या नहीं कमाना है। धन्यवाद।